नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों एवं प्यारे साथियों, अपन कक्षा 6 के ज्योग्राफी नोट्स सीरीज की बात कर रहे हैं, जिसमें आज कक्षा 6 ज्योग्राफी के तीसरे अध्याय की बात करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। इससे पहले अपने 2 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। अगर उनको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन तथा अबाउट सेक्शन के अंदर पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको पुनः यह सूचित कर दूं कि यह कक्षा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ जो विद्यार्थी कक्षा 6 के अंदर पढ़ते हैं उनके लिए भी उपयोगी है। तो आपका अगर कोई भाई बहन कक्षा 6 में पढ़ता है तो उसे भी यह वीडियो शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई विद्यार्थी या मेरा साथी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी के नोट्स की तलाश कर रहा है तो उनके लिए भी यह कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो आज इस अध्याय में हम पृथ्वी की गतियों के बारे में बातचीत करेंगे, जो कंप्लीट एनसीईआरटी कक्षा 6 के ज्योग्राफी सिलेबस पर आधारित होगी। आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो पाठ का नाम है पृथ्वी की गतियां, यानी पृथ्वी जो है किस तरीके से गति करती है और क्या चीजें हैं। तो तीसरा अध्याय सौरमंडल में, सॉरी, ये तीसरा अध्याय जो है वो आपकी पृथ्वी की गतियों वाला होगा। ओके, कोई दिक्कत ना। आगे हैं, सबसे पहले बात करें पृथ्वी की गतियां। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर बातचीत की थी कि पृथ्वी जो है वो आपके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो हम एक एक चीज को बढ़िया आसानी से आराम से पुनः लेके हुए चलते हैं कि किस तरीके से क्या जानकारी है। तो देखो, आराम से समझना है और देखना है कि पृथ्वी की गतियों को किस तरीके से विभाजित किया गया है और कौन कौन सी गतियां हैं। तो पृथ्वी एक ग्रह है। अब मैंने कहा है कि पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह का मतलब क्या हुआ? अब आपके माइंड में पहले पार्ट की चीजें आनी चाहिए। यानी हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि पृथ्वी सौरमंडल की पृथ्वी, उसके अंदर पढ़ा था कि पृथ्वी ग्रह है। तो ग्रह का मतलब क्या हुआ? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो भी खगोलीय पिंड होता है उसे ग्रह कहते हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। इसके बारे में हमने बातचीत कर ली थी। यानी पृथ्वी एक ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो आपके गति करती है। तो यहां ध्यान रखना, पृथ्वी एक ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, एक तो है घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। तो यहां आपकी माइंड में यह सेट हो जाना चाहिए कि पृथ्वी ग्रह है और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे घूमती है? तो इस चित्र में, इस वीडियो के अंदर देखो, ये लो, घूमी। ओके, तो ये जो दिशा है ये तो है उत्तर, ये जो है ये है दक्षिण, ये जो है ये है पूर्व, और ये जो है वो आपके, सॉरी, पश्चिम। ठीक है, ये पश्चिम दिशा है। अब ये जो पृथ्वी है इस तरीके से ऐसे घूम रही है, तो इसकी दिशा होगी पश्चिम से पूर्व, और ये एक ग्रह, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद में पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, एक तो है घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। अब एक एक को देखते हैं। घूर्णन गति, पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, या पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अब पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि पृथ्वी का अक्ष क्या है, यानी ये वाला जो भाग है जहां से ये आपकी पृथ्वी झुकी हुई है, इस भाग को अपन कहते हैं अक्ष। यानी एक आप गेंद लीजिए और गेंद को अपने हाथ के ऊपर गोल गोल घुमाइए, तो जिस केंद्र बिंदु पे रह करके वो गोल गोल घूमती है वो उसका अक्ष कहलाता है। और अपने अक्ष पर गोल गोल घूमना जो गति होती है वो होती है घूर्णन गति। तो समझ जाना चाहिए कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, या फिर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो देखो, इस वीडियो के अंदर देख लीजिए, ये देखो, ये पृथ्वी है और ये अपनी जगह पर यानी अपने अक्ष पर अपने केंद्र बिंदु के ऊपर गोल गोल घूम रही है, और इसको गोल घूमने के अंदर आपके लगभग टोटल जो है वो 24 घंटे लगते हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यानी पृथ्वी की 2 गतियां हैं, 2 गतियों में से पहली जो गति है वो है आपके घूर्णन की गति। घूर्णन की गति किसे कहते हैं? यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर गोल गोल घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आगे बात करें। इस एक चक्कर को पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है, और इस गति के कारण दिन और रात होते हैं। यानी पृथ्वी जो ऐसे गोल गोल घूमती हुई, ये ऐसे गोल घूमना शुरू करती है ना, ये देखो इस तरीके से, जैसे इस वीडियो में मैं बताऊं, ये देखो ऐसे गोल घूम रही है। इसको गोल घूमने के अंदर जो टोटल समय लग रहा है, यानी इस तरीके से ये गोल घूमने में, इसको एक चक्कर पूरा करने में जो ऐसे समय लग रहा है, इस समय की टोटल काउंटिंग देखी जाए तो इसकी टोटल काउंटिंग है 3 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। कितनी है? सॉरी, 23 घंटे, यानी 23 घंटे 56 मिनट और
4 सेकंड, इसको टोटल आपके टाइम लगता है घूमने के लिए, ठीक है ना। टोटल टाइम कितना लग रहा है घूमने के लिए, इसको जो टाइम लग रहा है वो आपके टाइम लग रहा है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लग रहा है। इसको सुविधा के लिए हम लोग जो है वो टोटल जो है वो आपके 24 घंटे मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का घूर्णन 1770 किलोमीटर प्रति घंटा भूमध्य रेखा की गति से होता है और ध्रुवों पर यह गति शून्य होती है, यानी पृथ्वी अपनी जगह पर गोल गोल ये जो घूमती है ये 1 घंटे के अंदर लगभग आपके 1770 किलोमीटर पार करती है। तो अब आपके माइंड में सेव हो गया होगा कि ग्रह क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। अब ये घूमती है, इसकी दो गतियां हैं, एक तो घूर्णन है और एक है परिक्रमण। घूर्णन का मतलब है पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना, और ये घूमने का जो चक्र है ये आपके 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा होता है, और सुविधा के लिए अपन इसको कह देते हैं 24 घंटे, ठीक है। अब ये जो 4 मिनट पीछे रह रहा है ना, यानी 56 सेकंड और 56 मिनट और 4 सेकंड, तो लगभग अपन यूं मान लें कि आपके 4 मिनट का समय पर डे जो है वो बस रहा है इसमें से। फिर ऐसे ये जोड़ करके आगे 28 दिन बनता है, फरवरी में 29 की फरवरी बनती है, जो अपन आगे बात करेंगे, ठीक है ना। पृथ्वी का घूर्णन जो है वो आपके घूर्णन के कारण ही दिन और रात बनते हैं। अब कैसे दिन और रात बनेंगे आगे देखें। देखिए दिन और रात कैसे बनते हैं, जैसे मान लो ये सूर्य है यहाँ पे, ओके बच्चा, ये है सूर्य। अब सूर्य यहाँ पे स्थित होने के बाद में अगर अपन बात करें तो भैया यहाँ पे क्या सिस्टम होगा, यहाँ पे सिस्टम होगा सूर्य से प्रकाश आएगा। अब ये पृथ्वी गोल गोल घूमती है, तो गोल गोल घूमने पे जो भाग इसके सूर्य की तरफ होगा वो तो होगा आपके दिन। जैसे यहाँ देखो ये जो भाग है ये तो दिन है, और ये जो इसके पीछे भाग चला जाएगा वो होगा रात। यानी सूर्य के सामने जो भाग रहेगा, गोल गोल घूमती है तो आधा भाग सूर्य की तरफ रहेगा, आधा भाग पीछे रहेगा। जैसे आप गेंद ले लीजिए, मान लो कि यहाँ आप एक टॉर्च रखो, आपको इसको समझ रहा हो ना, तो एक टॉर्च रखिए, इस टॉर्च का जो है वो आपके फ्लैश जो है ऑन कीजिए। जैसे मान लो यहाँ से आपने फ्लैश ऑन किया तो ये फ्लैश इस तरीके से ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक गेंद रख लीजिए, तो और इस गेंद को अपने हाथ में गोल गोल घुमाइए, तो आधा भाग जो है वो तो रहेगा अंधेरे में और आधा भाग रहेगा दिन में। तो जिस तरफ दिन रहेगा यानी जिस तरफ प्रकाश रहेगा वहां पे तो होगा आपका दिन, और जिस तरफ आपके अंधेरा रहेगा वहां पे होगी आपकी रात। समझ में आया मैटर? अब इस वीडियो को देखो तो वीडियो में आपको और समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। कैसे समझ में आएगा, देखो इस तरफ देखो, जैसे मान लो यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के बाद में यहाँ देखो सूर्य का प्रकाश आया। अब जो सूर्य की तरफ भाग रह रहे हैं वहां पर तो हो रहा है दिन, और सूर्य से पीछे जो आपके अंधेरे में भाग रह रहे हैं यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इसी वजह से आपके दिन और रात होते हैं। देख लीजिए अभी ऐसे गोल गोल घूमती हुई अपने पूरे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ऐसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती पूरी गोल घूमती है। तो जो भाग सूर्य के प्रकाश की तरफ रहता है वहां पे तो दिन हो जाते हैं, और जो भाग इसके पीछे ही रह जाता है यानी अंधेरे में रह जाता है वहां पे रात होता है। जैसे अभी देखो अभी ये भारत वाला इलाका जो है वो पृथ्वी की अपने इस तरफ आया, तो यहाँ पे अपने रात होनी दिन होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे अभी जैसे उधर पीछे छुपने लगेगा तो रात होनी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान ये रखना है कि ग्लोब के ऊपर जो अपने यहाँ पृथ्वी के ऊपर जो दिन और रात होते हैं ये किस गति के कारण होते हैं, तो ये होते हैं घूर्णन गति के कारण। अब जैसे यहाँ वीडियो में देखिए यहाँ है सूर्य, अब सूर्य से प्रकाश जो है वो आपके इस तरीके से पड़ता है, ठीक है। अब इस तरफ जो प्रकाश रहता है ये तो आपके हो जाएगा दिन, और जिस तरफ प्रकाश नहीं रहता है ये हो जाएगी रात। अब जैसे ये गोल घूमती हुई यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई आएगी तो ये भाग जो है वो इस तरफ आ जाएगा और ये भाग इस तरफ पीछे चला जाएगा। तो यहाँ जो पहले दिन था वहाँ रात हो जाएगी, और यहाँ पे जो रात है वहाँ पे दिन हो जाएगी। तो ध्यान रखना ये घूर्णन गति के कारण धरातल के ऊपर जो है दिन और रात बनते हैं। तो सिंपल माइंड के अंदर सेट करना है, घूर्णन गति यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या अपने धुरी पर घूमना जो है वो आपके घूर्णन गति कहलाता है। और ये गति पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, और इसे एक चक्कर पूरा करने के अंदर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। और घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात बनते हैं। ये फिक्स अपने माइंड के अंदर सेव करके रखना, सीधा सिंपल प्रोसेस है, ठीक है ना। घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात बनते हैं। चलिए आगे। अब मुझे ये उम्मीद है कि आपके दिन और रात अच्छी तरीके से बन गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जो गति है वो है आपके परिक्रमण गति। कौन सी गति है? परिक्रमण गति है। देखो रिवोल्यूशन, परिक्रमण गति से का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की दिशा में अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करती है, और इसे ये एक चक्कर पूरा करने के लिए टोटल 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट का समय 9 मिनट और 9.4 सेकंड का समय लगता है।
ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, वो भी अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करती है। और इसे ये चक्कर लगाने के अंदर टोटल जो समय लग रहा है वो लग रहा है 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट का जो है वो आपके समय लगता है, जिसे अपन सौर वर्ष भी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा कि ये इस तरीके से घूमती है और ये आपके एक सौर दिन कहलाता है, यानी इसको टोटल 23 घंटे और 56 मिनट का समय लगता है। ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें तो आगे जो अपन ने अभी देखा कि परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और ये अपनी जगह पर घूमती हुई पूरा सूर्य का जो चक्र है वो कंप्लीट करती है, उसे आपके परिक्रमण गति कहा जाता है। और इसे परिक्रमण गति करने में टोटल लगभग 1 साल का समय लगता है, जिसमें 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट का समय लगता है, जिसे एक सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है। इसी गति के कारण ऋतुएं बनती है और उस गति के कारण क्या बनते थे, दिन और रात। तो ध्यान रखना, घूर्णन गति के कारण क्या बनते हैं, दिन प्लस रात। और परिक्रमण गति के कारण क्या बनते हैं, यानी परिक्रमण गति से क्या बनती है, ऋतुएं बनती है। ठीक है। अब देखो किस तरीके से परिक्रमण गति है, ये देखो। अब ये देखो पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती हुई क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। ये देख लीजिए। अब ये सूर्य के चारों ओर जिस तरीके से परिक्रमा कर रही है, इसे क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। और अपनी जगह पर जो गोल गोल घूम रही है उसे कहा जाता है घूर्णन। तो अब यहाँ आपके घूर्णन गति भी अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि पृथ्वी अपनी जगह पर जिस तरीके से गोल गोल घूम रही है, तो जो भाग सूर्य के प्रकाश की तरफ रह रहा है वहां पे दिन हो रहा है, जो भाग अंधेरे में रह रहा है वहां पे रात हो रही है। तो ध्यान रखना, तो दिन और रात जो है वो आपके घूर्णन गति से संबंधित है और ऋतु जो है वो आपके किससे संबंधित है, परिक्रमण गति से है। ठीक है। इस गति से ऋतुएं बनती है। पृथ्वी की औसत परिक्रमण गति जो है 29.78 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से घूमती है, यानी 1 सेकंड के अंदर ये कितनी स्पीड से घूम रही है, 29, यानी लगभग आपके 30 किलोमीटर पार करती है 1 सेकंड के अंदर। अपने को पता ही नहीं चलता कि कितनी स्पीड से घूम रही है। देखो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के ऊपर जो घूम रही है उसका टाइम है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका पथ पूर्णतः गोलाकार नहीं है बल्कि दीर्घवृत्ताकार है, यानी टोटल गोलाकार नहीं है, बड़ा सा दीर्घवृत्त आकार के समान है, जिससे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्ष भर बदलती रहती है। तो कई बार जो है वो नजदीक रहता है तो ग्रीष्म ऋतु रहती है, और जैसे ही पृथ्वी सूर्य से दूरी की तरफ बढ़ने लगती है तो अपने यहाँ पे सर्द ऋतु हो जाती है। तो ध्यान रखना, वापस पुनः एक बार देख लीजिए, ये इस तरीके से दीर्घवृत्ताकार यानी बड़ा सा वृत्त जो है उसके अनुसार ये इसके चारों ओर घूम रही है। तो यहाँ परिक्रमण गति और परिक्रमण और घूर्णन गति दोनों माइंड में सेट हो जानी चाहिए। ये तो घूर्णन गति है और ये जो है वो आपकी परिक्रमण गति है। अब बढ़ते हैं आगे। अब होता है एक प्रदीप वर्त। प्रदीप वर्त का मतलब क्या है, प्रदीप वर्त पृथ्वी की वह काल्पनिक रेखा है जो दिन और रात के बीच की सीमा को दर्शाता है। ये पृथ्वी के उस हिस्से को अलग करता है जो सूर्य के प्रकाश में होता है, इस तरफ दिन कहते हैं, और जो अंधकार की तरफ होता है उसे रात कहते हैं। जैसे मान लो ये सूर्य और सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है पृथ्वी के आधे भाग के ऊपर, तो आधे भाग को जो विभाजित कर रहा है उसे क्या कहा जाता है, प्रदीप वर्त कहा जाता है। ठीक है ना। अब प्रदीप वर्त इसे कहा जाता है। देखो ये जो इस तरीके से आधा भाग जो है वो आपके जिस तरफ प्रकाश है उस तरफ तो दिन हो रहा है, जिस तरफ अंधेरा है वहां पे आपकी रात हो रही है। तो इन दोनों को जो बीच में विभाजित करने वाली जो रेखा है उसे क्या कह रहे हैं, प्रदीप्त वृत्त कहा जा रहा है। ठीक है ना। इसे अपन क्या कहेंगे, प्रदीप वृत्त कहेंगे। जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊं तो देखो ये देखो इस तरीके से आपको एक रेखा दिख रही है, यानी इसके इस तरफ तो दिन है लेकिन इस तरफ क्या है, रात है। तो ये जो रेखा है ये आपके कौन सी रेखा हो गई, प्रदीप्त वर्त वाली रेखा हो गई। तो देखो वापस इसमें देख लीजिए आप, इस तरीके से ये देखो प्रदीप्त वर्त हो गया। तो आगे बढ़े, आगे है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। अब देखो पृथ्वी की दूरी का झुकाव जो है वो 23.5 डिग्री है। अब देखो दूरी का झुकाव मतलब ये अपनी ग्लोब है, और इस ग्लोब में जो आपके अक्ष बराबर निकाला गया है, ये इस तरीके से अपन ने कल का बात की थी ना, एक रेखा है जो सीधी सीधी एक उत्तर की तरफ है और दूसरी दक्षिण ध्रुव की तरफ है। तो इसके अगर अक्षीय झुकाव की बात करें तो है 23.5 डिग्री, और कक्षीय झुकाव की बात करें यानी कक्ष का मतलब ये कक्षीय झुकाव की बात करें यानी इस कक्ष से इसके बीच में जो झुकाव है वो तो है आपके 66 डिग्री, और ये जो है वो आपके 23.5 डिग्री। तो ध्यान रखना
धुरी का झुकाव है वो है 23.5 डिग्री, यानी इसका झुकाव कौन सा हो गया, ये हो गया धुरी वाला झुकाव, यानी इसे अपन कहेंगे अक्षीय झुकाव। क्या कहेंगे, अक्षीय झुकाव। अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री, और यहां से इसके बीच की दूरी यानी ये जो है वो आपका है कक्षीय झुकाव। कौन सा झुकाव है, कक्षीय झुकाव। तो कक्षीय झुकाव कितना है, 66.5 डिग्री। पृथ्वी की धुरी काल्पनिक रेखा है जिसे चारों ओर घूमती है। पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है और सूर्य के चारों ओर घूमने में से करीबन 365 दिन लगते हैं। तो यहाँ आपके पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के बारे में पता चल गया हो गया। और अगर इसको अपन थोड़ा सा और जूम करके देखना चाहें तो भी इसको अपन देख सकते हैं। जैसे देखिए ये अर्थाई, तो कोई बात नहीं, ओके अपन नई स्लाइड ले लेते हैं। अब देखो ये विषुवत रेखा निकल रही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से ये इस तरीके से अपने ग्लोब के अंदर एक सुई निकलती है। ये इस तरफ तो आपके उत्तरी ध्रुव यहाँ पे, और ये आपका साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। अब दक्षिणी ध्रुव यानी ये हो गया इसका अक्ष, या अपन इसको कहते हैं सॉरी, अब इसको अपन कहते हैं अक्ष। अब इसका अक्षीय जो झुकाव है यानी इसका अक्षीय झुकाव ये आपके यूं माने तो 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री से ये इस तरफ कितनी झुकी है, इसलिए तो अपना ग्लोब जो है थोड़ा टेढ़ा रहता है। तो ये जो झुकी हुई है वो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी ये अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई। और ये बात करें तो ये है आपका कक्षीय समतल। ये पूरा का पूरा कौन सा हो गया, ये है कक्षीय समतल। अब अगर हम कक्षीय समतल से इस तरफ बात करें पूरी की पूरी, तो ये कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री। तो दो प्रश्न बनेंगे, इसका अक्षीय झुकाव कितना है, तो ध्यान रखना अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, और इसका कक्षीय झुकाव कितना है, तो कक्षीय झुकाव जो है वो आपका है 66.5 डिग्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो एक बार क्या आप पुनः देख लेते हैं ताकि माइंड में चीजें अपने सेट होती रहे। देखो मेरा सिद्धांत ये है कि हमें चीजें लिखने की बजाय चीजें याद अच्छी तरीके से अपने माइंड के अंदर रहनी चाहिए। क्योंकि देखो अब अपन पुनः जो है वो एनसीईआरटी की चीजें पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा अगर अपने को कक्षाओं में भी अगर अच्छी तरीके से पढ़ाया गया और समझाया गया होता तो अपने पुनः इनको पढ़ने की नौबत ही नहीं आती। तो ध्यान रखें जितनी भी चीजें पढ़े उनको अच्छी तरीके से माइंड के अंदर सेव कर ले। जरूरी नहीं है कि आप ये नोट्स देख कर ही आप उन चीजों को पढ़ें, आप अपने खुद के जो है वो माइंड मैप के नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो हमने बात की पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की, घूर्णन और परिक्रमण, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। तो दिन और रात देख लिए, जो भाग दिन की तरफ यानी सूर्य के उजाले की तरफ रहता है वो दिन, और जो अंधेरे की तरफ रहता है वो रात। उसके बाद में हमने बात की परिक्रमण गति, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो करती है वो हो गई परिक्रमण गति। और परिक्रमण गति से हमारी ऋतुएं बनती है, और परिक्रमण गति करने में 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में जो है वो आपके टोटल चक्कर लगाती है। ओके चलिए, ठीक है, ओके अब बढ़ते हैं आगे। प्रदीप वर्त, प्रदीप वर्त का मतलब क्या हुआ कि ऐसा भाग, एक तो होता है सूर्य की तरफ, दूसरा होता है अंधेरे की तरफ। अब इन दोनों को सेंटर में जो विभाजित करने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं प्रदीप्त वर्त। एक तो दिन की तरफ होता है, जो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश होता है उसे दिन कहते हैं, और जिस तरफ अंधेरा होता है उसे कहते हैं रात। तो इन दोनों के बीच में सेंटर में जो रेखा विभाजित करती है उसे अपने प्रदीप वर्त कहा जाता है। तो आपके सामान्यतः प्रश्न पूछा जाए प्रदीप वर्त किससे संबंधित, भले कक्षा 6 के और भले कक्षा या फिर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। देखो हम कक्षा 6 के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में भी प्रश्न जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से सेव होने चाहिए। जैसे भी मैं इनके ये अपने नोट्स कंप्लीट होंगे तो मैं इनके एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा, तो उसके अंदर छोटे लेवल के प्रश्न भी होंगे और बड़े लेवल के एग्जाम जैसे आईएएस यूपीएससी के जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उसी लेवल के भी अपने इसमें प्रश्न ऐड करेंगे। ठीक है ना, चलिए ओके चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और कक्ष का झुकाव। तो ध्यान रखना पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी अपने कक्ष के ऊपर बात करें तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखो यहां आप देख लीजिए इस तरीके से जो है वो आपका ये प्रदीप वर्त है। जैसे कि ये सूर्य है, अभी सूर्य के इस तरफ जो भाग है वहां पे तो दिन है, और ये जो अंधेरे वाला भाग है वो रात है। ठीक है, और ये इसका अक्षीय झुकाव की बात करें तो ये देखो इस तरीके से इसका अक्ष कितने डिग्री झुका हुआ है,
23.5 और इसके यहाँ कक्ष से बात करें, कक्ष से यहाँ तक कितनी झुकी हुई है, तो है वो 66.5 झुकी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। और फिर से देख लीजिए, इस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपके माइंड के अंदर प्रदीप वर्त भी आना चाहिए और दिन और रात भी आना चाहिए, और दूसरी ये चीज भी आनी चाहिए कि दिन और रात जो है वो किस गति के कारण होते हैं। तो ध्यान रखना, दिन और रात जो है वो हमारे पृथ्वी की घूर्णन की गति जो होती है उसके कारण होते हैं। तो देख लीजिए माइंड में, एक बार फिर से सेव कर लीजिए चीजों को, देख लीजिए इस वीडियो के अंदर, देखो किस तरीके से आपके प्रदीप व्रत दिख रहा है और किस तरीके से पृथ्वी जो है सूर्य के सामने जाती है तो दिन होता है, और किस तरीके से पृथ्वी सूर्य के प्रकाश के पीछे की तरफ होती है तो रात होती है। तो इसका जो टाइमिंग पीरियड जो होता है वो होता है 12, तो अपने 12 घंटे का तो दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है ना, तो यानी इसको टोटल 12 घंटे जो लगते हैं वो टोटल दिन वाले चक्कर में लगते हैं एक पूरा करने में, फिर वो पीछे अंधेरे का भाग आ जाता है, तो वहां पे 12 घंटे की अपने रात होती है। ठीक है, अब चलिए आगे। अब आगे है लीप वर्ष। अब कई बार पता होगा आपको, फरवरी जो होती है वो हमारे 29 दिन की होती है। जैसे इस साल की जो फरवरी है वो तो 28 की है, तो 29 दिन की जो अपने फरवरी होती है वो आखिर 29 दिन की फरवरी बनती कहते हैं। तो हमने बात की कि पृथ्वी पर एक वर्ष यानी 365 दिन में सूर्य एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो हमने ये देखा पृथ्वी का जो परिक्रमण है, परिक्रमण के अंदर 365 दिन और आपके 9 घंटे का समय लगता है। तो वो 9 घंटे के बाद में जो पीछे कुछ समय शेष रह जाता है उन घंटों को क्या किया जाता है, जोड़ना शुरू कर दिया जाता है। तो 365 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें अपन नहीं जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ आओ, वापस मैं आपको बताता हूँ, ये लो, यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट का समय लगता है। और हमारे यहाँ पे एक साल बराबर कितना होता है कि भाई एक साल में 365 डे होते हैं, अपन सामान्यतः ये पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना 365 दिन नहीं होते हैं, एक साल के अंदर 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट होती है। तो हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए इन 6 घंटे और 9 मिनट को जोड़ते ही नहीं है। क्या करते नहीं है, इनको जोड़ते ही नहीं है। तो क्या करता है, फिर धीरे धीरे ये 6 घंटे मिला करके क्या कर लिया जाता है, टोटल जो है वो अपने एक दिन बना दिया जाता है, जिसे अपन कहते हैं 29 फरवरी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे यानी 6 घंटे इसमें जोड़ते नहीं है, और 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बसे हुए 6 घंटे जो है वो मिला करके क्या कर लिए जाते हैं, 24 घंटे। तो अपने देखो एक साल में टोटल 365 दिन भाई अपन मानते हैं, लेकिन टोटल कितने होते हैं, 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। तो हम सुविधा के लिए इस 6 घंटे को जोड़ते ही नहीं है। तो ये 6 से घंटे टोटल कितने दिन कितने साल जोड़े जाते हैं, 1 2 3 और 4, यानी यहाँ पे भी 6 घंटे, यहाँ पे भी 6 घंटे और यहाँ पे भी 6 घंटे, टोटल जोड़ो कितने है, यानी टोटल कितने हो गए, 30 घंटे हो गए। और हमारे यहाँ दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है, सॉरी 24 है ना, यानी सॉरी टोटल 24 हो गए। और हमारे यहाँ पे दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। तो ये क्या करते हैं, 4 साल में इन 6 से घंटे को जोड़ करके एक डे बढ़ जाता है। तो इस एक डे को हम जो है फरवरी के अंदर ऐड कर देते हैं और फरवरी 29 की बन जाती है। ठीक है ना, तो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बसे हुए 6 घंटे मिला करके दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है, और इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष की जो फरवरी होती है वो 28 के बदले 29 दिनों की होती है। इसे लीप वर्ष कहते हैं, और लीप वर्ष के अंदर आपके 366 दिन होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे मुन्नो, आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अच्छे से समझ में आने का मतलब है ध्यानपूर्वक सुनना। तो ध्यान रखना, सामान्यतः जो दिन होता है, सामान्यतः जो एक वर्ष होता है उसके अंदर आपके हम 365 दिन जोड़ते हैं, लेकिन एक्चुअल जो ऊपर के 6 घंटे हैं उनको नहीं जोड़ते। टोटल आपके 4 वर्षों को 4 वर्षों के अंदर जो पीछे 6 घंटे रहते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है, और इनको जोड़ करके आपके टोटल 24 घंटे प्राप्त किए जाते हैं। 24 घंटे प्राप्त किए जाते हैं, तो यानी आपके एक डे तैयार हो गया। और इस एक डे को जो है वो हम लोग जो है फरवरी के अंदर ऐड कर लेते हैं, और फरवरी जो है वो हमारे 29 दिन की हो जाती है। और इसी 29 दिन के साथ हमारा जो है पूरा का पूरा एक साल जो है वो आपके 366 दिन का हो जाता है। और इसी 366 दिन वाले को अपन क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। और ये लीप वर्ष जो है प्रत्येक 4 वर्ष बाद में आता है। ओके, माइंड में सेट, नो पर्सन नो डिलीट। ओके, चलिए आगे। तो लीप वर्ष आपके माइंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आगे बात करें पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। अब अपन ने ये देखा था कि घूर्णन से तो दिन और रात बनते हैं। अब अपने को ये देखना है कि पृथ्वी के परिक्रमण से ऋतुएं जो बनती है वो कौन कौन सी ऋतुएं बनती है। देखो, पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं, पृथ्वी के ऊपर 2 प्रकार की गतियां हैं, एक तो घूर्णन है और एक परिक्रमण है। यानी ये अपनी धुरी पर घूमती है, जिसे अपने
डे और रात बनते हैं, डे और नाइट। और ये है सूर्य के चारों ओर घूमना, यानी सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमण करती है, इससे अपने यहाँ पे बनती है ऋतुएं। ओके ऋतुएं। अब देखो पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्ष में परिक्रमण करती है। इस परिक्रमण में लगभग उसे 365 दिन लगते हैं, जिसे हम एक वर्ष मानते हैं। इसके अतिरिक्त जो घंटे बजते हैं उनको 100वें वर्ष में एक अतिरिक्त दिन के साथ में जोड़ करके 29 की फरवरी बना दी जाती है, जैसे अपन लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ऋतुओं में परिवर्तन, पृथ्वी की परिक्रमा एवं उसकी दूरी का झुकाव ही ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पृथ्वी का परिक्रमण और उसकी दूरी का झुकाव ही ऋतुओं का प्रमुख कारण है। पृथ्वी की दूरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस सूर्य की किरणें वर्ष के अलग अलग समय पर पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग मात्रा में पड़ती रहती है, जिसके कारण मुख्यतः यहाँ पे 4 प्रकार की ऋतुएं होती है। चलिए अब किस तरीके से किरणें पड़ती रहती है तो आप इस वीडियो में देख सकते हो। अब कई बार तो क्या होता है, पृथ्वी तिरछी झुकी हुई है, इसलिए कई बार जो है पृथ्वी जो है वो सूर्य के नजदीक होती है, कई बार पृथ्वी सूर्य से थोड़ी दूर चली जाती है, क्योंकि इसका अंडाकार है। देखो ध्यान रखना, अंडा हमेशा पूरा गोल नहीं होता, इस तरीके से होता है, थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ यहाँ से, यानी यहाँ से तीखा नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा उभरा हुआ होता है। तो ध्यान रखना, तो ये अंडाकार वर्त के अंदर घूमती है। तो अंडाकार के अंदर घुमाएंगे तो कुछ भाग जो है वो सूर्य के नजदीक रहेगा, कुछ भाग जो है वो सूर्य से दूर रहेगा। अब यहां देख लीजिए, इस तरीके से पृथ्वी की स्थिति है। देखो ये पृथ्वी यहाँ ऐसे 23.5 डिग्री पे घूमती हुई यूं 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 इस तरीके से एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, और इसे पूरा चक्कर कंप्लीट करने में 365 डे लगते हैं। ठीक है, और जो 366 डे लगेगा वो आपके लीप वर्ष होगा। अब मैं एक एक की बात कर लेता हूं। अब हम सबसे पहले बात करें उत्तर अयनांत की। उत्तर अयनांत 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। देखो 21 जून उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। अब यहां ये रहा 21 जून, ये रहा सूर्य। अब ये जिसका उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो ये इस तरीके से अपनी पृथ्वी के बीच में ये जो है वो आपकी सुई घुसी हुई है ऐसे, यानी ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री घुसी। अब आपको यहां दिख रहा होगा ये उत्तरी जो ध्रुव है किसकी तरफ झुका हुआ है, सूर्य की तरफ झुका हुआ। तो ध्यान रखना 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। तो देखो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये पूरा का पूरा किसकी तरफ झुका हुआ है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, और इस दिन क्या हुआ, देखो ये तो हो गई आपकी भूमध्य रेखा, और ये जो है वो आपकी कौन सी रेखा हो गई, कर्क रेखा। इस दिन सूर्य की किरणें जो है वो किसके ऊपर सीधी पड़ रही है, कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। तो 21 जून को क्या होता है, सीधी कर्क रेखा के ऊपर किरणें पड़ने के कारण यहाँ पे जो है वो आपके ऊष्मा यानी तापमान भी आपके क्या होता है, अधिक होता है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। अब देखो ध्रुवों के क्षेत्र यानी ये जो ध्रुव है, यानी ध्रुवों का कौन सा ध्रुव, देखो उत्तरी ध्रुव में तो अपने बराबर आपके तापमान ज्यादा रहेगा, लेकिन दक्षिणी ध्रुव देखो, दक्षिणी ध्रुव ये बिल्कुल यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो आपके कम तापमान रहता है आगे, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने दिन और 6 महीने लगभग दिन रहता है। अब देखो इसके इस तरफ 6 महीने क्या है, दिन, और अगर इस तरफ बात करें तो 6 महीने क्या है, रात है। ओके, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वर्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है, और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है, और पृथ्वी की इस अवस्था को कहते हैं उत्तर अयनांत कहते हैं। अब देखो मैं एक एक चीज को पुनः वापस समझाऊंगा, क्योंकि ये हमारे लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगी परीक्षा में इससे रिलेटेड बहुत मजेदार सवाल बनते हैं, जो कि अपन MCQ वाली क्लास होगी उसके अंदर बढ़िया अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, बात कर रहे हैं 21 जून की। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो ये है सूर्य, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, ये बरोबर बीच में से रेखा निकल रही है, और यहाँ अगर इसकी बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। देखो ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर की तरफ, तो इसका नाम क्या हो गया, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के ऊपर क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही, क्योंकि भूमध्य रेखा थोड़ी इधर नीचे की तरफ चली गई, तो कर्क रेखा पे ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। तो ध्यान रखना, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है, 21 जून को पड़ती है। उसके बाद में बात की कि इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। चलो मान लिया ऊष्मा अधिक है, तापमान अधिक है, तो ऊष्मा भी अधिक होगी। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है।
उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और उत्तर ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। देखो ये है उत्तरी ध्रुव, ये इस तरफ झुका हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे दिन है। और ये है दक्षिणी ध्रुव, यानी ये देखो प्रदीप व्रत के पीछे की तरफ है, यानी यहाँ पे अंधेरा है, यानी रात है। तो यहाँ पे आपके 6 महीने के लिए क्या हो रही है, रात हो रही है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वर्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। अब देखो अपन 21 जून की बात करें तो 21 जून में अपने गर्मी का मौसम हुआ कि नहीं हुआ, यानी अपने यहाँ पे जो है वो गर्मी का मौसम होता है कि नहीं होता है। तो ये वही स्थिति बता रहा है। 21 जून के महीने में आपकी स्कूलें बंद होती है, जून और जुलाई में भयंकर यहाँ पे गर्मी पड़ती है, तो जून का मौसम होता है ना। और 21 जून को आपको देखना, 21 जून को जो है वो सबसे गर्म दिन होगा अपने यहाँ पे, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और ध्यान रखना 21 जून में हमारे यहाँ इधर क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात। अब ध्यान रखना गर्मियों के अंदर जो है वो दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है, और सर्दियों में रातें बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। दिन हाँकड़ा देखो, 5 बजे उठो जड़ा कि अंधेरो ही अंधेरो रहे, और वापस जो है वो आपके सूर्य जब अस्त होता है तो फटाक से अस्त हो जाता है। लगभग 5-6 बजे जो है वो आपका सूर्य जो है बादलों के अंदर या अस्त हो ही जाता है पहले ही। तो ध्यान रखना हमारे यहाँ गर्मियों के अंदर दिन जो होते हैं वो बड़े होते हैं और रातें जो होती है वो छोटी होती है, और सर्दियों में जो है वो आपके रातें बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। ठीक है, और पृथ्वी की इसी अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। तो कक्षा 6 के जो विद्यार्थी है इन सारे पॉइंट को याद कर लेना, और बाकी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इन सारे पॉइंट को अपने माइंड के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट करना। सेट नहीं हो रहा है तो हथौड़ा सैनी लेके बैठ जाना और ऐसे धीरे धीरे माइंड को खोद के वो अपने आप सेट कर लेना। ठीक है, और समझ में नहीं आए तो फिर एक बार वीडियो देख लेना। ओके, अब आगे की जो स्थिति है उसका नाम है दक्षिणी अयनांत। तो थोड़ा सा पानी जो है वो अपन पी लेते हैं। पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा पीते हैं पानी। ओके, हाँ ओके, चलिए। तो अब बात करें दक्षिणी अयनांत की। दक्षिणी अयनांत की जो स्थिति होती है वो होती है आपके 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब देखो 21 जून अपना सूर्य यहाँ पे था, अब ये घूमता 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 ऐसे आया, और अब यहाँ क्या हो रहा है, उत्तरी ध्रुव जो है वो आपके चला गया रात की तरफ, और दक्षिणी ध्रुव जो है वो आपके आ गया दिन की तरफ। तो ध्यान रखना ध्रुवों पे यहाँ अब जो है वो 6 महीने दिन होगा और इधर जो है वो 6 महीने रात होगी, और यहाँ पे 6 महीने क्या हो रहा था, दिन हो रहा था, और यहाँ पे 6 महीने रात हो रही थी। समझ में आ रहा है डेरा? देखो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती है। अब यहाँ पे लंबे दिन और लंबी छोटी रातें होती है, यानी यहाँ पे जो दिन है वो आपके बड़े हो रहे हैं और रातें जो है वो आपके छोटी हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी ऋतु चल रही है, अभी यहाँ पे चल रही है ग्रीष्म ऋतु। कौन सी डेट है, 22 दिसंबर। तो हमारे इधर क्या होगा 22 दिसंबर को, हमारे इधर जो 22 दिसंबर को होगा वो होगा मौसम अपने किसका, शीत ऋतु का होगा, शीत ऋतु का होगा। और हमारे इधर रातें कैसी होगी, रातें होगी अपने बड़ी, और दिन कैसे होंगे, रातें बड़ी होगी और दिन कैसे होंगे, दिन होंगे छोटे। तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, यानी यहाँ का पूरा उल्टा सिस्टम इधर, और यहाँ पहले यानी 21 जून को यहाँ पे जो सिस्टम था वो यहाँ पे पूरा उल्टा। यानी 21 जून को अपने यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु थी, तो यहाँ पे कौन सी ऋतु थी, सर्द ऋतु थी। यानी 21 जून को कर्क रेखा पर ग्रीष्म ऋतु है, तो 21 जून को मकर रेखा पर क्या होगा, तो मकर रेखा के ऊपर शीत ऋतु। 22 दिसंबर को ग्रीष्म मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए वहां पे ग्रीष्म ऋतु सर्द ग्रीष्म ऋतु है। तो अपने इधर कर्क रेखा के ऊपर कौन सी स्थिति होगी, तो शीत ऋतु की स्थिति होगी। तो ध्यान रखना 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चलिए अब देखो यहाँ पे ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, ये हो गई आपके मकर रेखा, और ये इस तरफ अगर जाएंगे तो आपके ये पूरा का पूरा उल्टा भाग हो गया। ठीक है, तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन हो रहे हैं और छोटी रातें हो रही है, यानी ग्रीष्म ऋतु होती है। और ठीक ये विपरीत स्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध में होती है, और पृथ्वी की इसी अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस पर्व जो है वो कौन से डे को मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता, 25 दिसंबर क्रिसमस डे होता है ना आपके, तो क्रिसमस डे वो यहाँ पे है। तो क्रिसमस डे अपने दिसंबर में मनाते हैं, यानी सर्दी के मौसम में मनाते हैं ना। तो यहाँ अपने यहाँ पे तो सर्दी है, लेकिन वहाँ पे क्या है, गर्मी। सॉरी चलिए
तो अपने यहाँ पे तो सर्दी है और वहां पे क्या है, ग्रीष्म ऋतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो इससे में आगे देखिए, तो यहाँ इस तरीके से आपके शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों होती है। अब देखो आगे, अब आगे बात करें विश्व की, तो विश्व का मतलब हो गया 21 मार्च और 23 सितंबर। कौन सी डेट, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। विषुवत रेखा का मतलब क्या हो गया, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, बिल्कुल कोई झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तो 23 सितंबर, तो देखो ये है 23 सितंबर। अब 23 सितंबर को क्या हो रहा है, वसंत ऋतु है, ठीक है। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध जो है वहां पे जो है वो आपके वसंत ऋतु है, और उत्तरी गोलार्ध जो है यहाँ पे आपके सर्द ऋतु, आपके जो है वो सर्द ऋतु होती है, क्योंकि ये इस तरफ से घूमकर इस तरफ जा रहा होता है। मार्च आते आते अपने यहाँ पे गर्मी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे सर्द ऋतु है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपके बसंत ऋतु है। अब आगे बात करें तो 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में आपके सर्द ऋतु होती है। अब 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च के अंदर जो है वो आपके इस तरफ जो है वो क्या हो जाती है, सर्द ऋतु हो जाती है, और यहाँ पे जो है वो आपके वसंत ऋतु शुरू हो जाती है। तो ये है विश्व की स्थिति। अब इसके बाद में आपकी पूरी की स्थिति देख लीजिए, ये है 21 जून की। देखो 21 जून को जो स्थिति होती है वो होती है उत्तर अयनांत की, और उत्तर अयनांत की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर होती है ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ होती है शीत ऋतु। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध है। इस दक्षिणी गोलार्ध का आधे से अधिक जो भाग है यहाँ पे जो है वो शीत ऋतु है। फिर पृथ्वी धीरे धीरे चलती हुई इस तरफ बढ़ती है, और यहाँ पे आता है जून से क्या आता है, 23 सितंबर आता है। और 23 सितंबर को अपने यहाँ पे जो है वो होती है दक्षिणी भाग के अंदर वसंत ऋतु, और उत्तरी भाग के अंदर सर्द ऋतु। धीरे धीरे सर्द ऋतु प्रारंभ हो जाती है। अब ये घूमते घूमते आगे बढ़ी, और यहाँ जो है वो आपके उत्तरी भाग जो था वो तो चला गया इस तरफ, यानी यहाँ पे अपने शीत ऋतु आनी शुरू हो गई, और ये जो दक्षिणी भाग है यहाँ पे आपकी ग्रीष्म ऋतु आनी शुरू हो गई, यानी इसे कहते हैं दक्षिणी अयनांत। और ये जो स्थिति होती है वो होती है 22 दिसंबर को। फिर पृथ्वी धीरे धीरे आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद में आपके 21 मार्च की स्थिति आ गई। 21 मार्च के अंदर देखें तो यहाँ दक्षिणी ध्रुव के अंदर सर्द ऋतु है, और उत्तरी ध्रुव के अंदर धीरे धीरे वसंत ऋतु आपके आ रही है। तो ये आपके टोटल 21 मार्च का विश्व होता है, और यहाँ पे 23 मार्च को विश्व होती है। और इस दिन जो है वो कोई भी आपका जो ध्रुव है वो पृथ्वी के ऊपर सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होता है, यानी दोनों सीधे होते हैं। तो यहाँ दिन और रात की अवधि आपके बराबर होती है, कब, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। अब ये डेट जो है वो आपको पूरी की पूरी ध्यान रखनी है, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, ठीक है। और ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में, यानी ये जो है वो आपका परिक्रमण है, इस परिक्रमण को कंप्लीट करने में टोटल जो टाइमिंग है वो है 365 दिन। और पीछे जो 6 घंटे रहते हैं, इन 6 घंटों को 4 साल के अंदर कंप्लीट करके टोटल 24 घंटे बना दिया जाता है, और इसी 24 घंटे का एक डे बनता है, और इसी एक डे को अपने जो है वो 29 फरवरी के अंदर जोड़ा जाता है, ठीक है ना। यानी फरवरी के 28 जो होती है, 28 की जगह 29 होती है, और इसी को अपन कहते हैं लीप वर्ष। और लीप वर्ष के अंदर टोटल जो दिन होते हैं वो होते हैं 366 दिन, ठीक है ना। और ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में आता है। तो इस तरीके से जो है वो अपना कंप्लीट जो है वो नोट्स इसमें कंप्लीट हो गए, क्योंकि इसमें इतना ही क्लास 6 के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ज्योग्राफी है उसमें इतना ही है। अब देखो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट ने ये बताया था कि पृथ्वी गोल और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यानी भारत के प्रसिद्ध जो खगोल शास्त्री है जिनका नाम है आर्यभट्ट, उन्होंने बहुत पहले ही ये कल्पना कर दी थी कि पृथ्वी जो है वो अपनी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। तो ये बात जो है वो अपने यहाँ पे पहले ही स्पष्ट हो गई थी। अब देखो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए कि पृथ्वी की घूर्णन गति का क्या प्रभाव है। यानी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है किन के कारण होती है, ऋतुओं में परिवर्तन के कारण, ज्वार भाटे के निर्माण के कारण,
दिन और रात में होना या फिर ग्रह लगना, तो इसमें जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, दिन और रात। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, यानी इस तरीके से। पृथ्वी पर एक पूरा घूर्णन कितने समय में पूरा होता है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के अंदर अपना पूरा होता है। पृथ्वी का एक घूर्णन जो है वो कितने घंटे में पूरा होता है, 23 घंटे 56 मिनट, और इसमें भी अपने 4 से जो मिनट है वो शेष रह जाते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी होती है, तो 1670। पृथ्वी की दूरी कितने डिग्री झुकी हुई है, तो दूरी की बात करें तो दूरी जो है वो आपकी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आगे, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना कम दिन लगाती है, तो 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट। ठीक है ना। कितना समय लगाती है, ये क्या हो रहा है, ओके। 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट। पृथ्वी की औसत परिक्रमण गति कितनी है, तो औसत परिक्रमण गति की बात करें तो ये है 29.78 किलोमीटर पर सेकंड, यानी यूं मान लो टोटल 30 किलोमीटर जो है वो आपके प्रति सेकंड ये घूमती है। आगे बात करें पृथ्वी की परिक्रमा किस प्रकार की कक्षा में होती है, तो दीर्घवृत्ताकार। ठीक है ना। पृथ्वी की धुरी किसके चारों ओर घूमती है, पृथ्वी की धुरी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी इस तरीके से मान लो ये सूर्य है और ये अपनी जगह पर घूमती हुई इस तरीके से इसका पूरा परिक्रमण कंप्लीट करती है। दिन और रात के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, दिन और रात के बीच की जो सीमा है उसे कहते हैं प्रदीप्त वर्त, यानी इसे क्या कहा जाता है, प्रदीप्त वर्त कहा जाता है। आगे बात करें आगे बात करें तो पृथ्वी की परिक्रमण से कौन सा मुख्य प्रभाव पड़ता है, तो देखो पृथ्वी के परिक्रमण की बात हुई है तो परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होगा। ठीक है ना। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तब उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होता है, देखो जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सा स्थान होगा, तो कर्क रेखा कहां पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। अब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही है तो गर्मी का मौसम होगा। दक्षिणी अयनांत कब होता है, देखो दक्षिणी अयनांत कब होता है, इस तरफ था आपके 21 जून, और इस तरफ जो था वो आपका कौन सा था, 22 सितंबर, सॉरी 22 दिसंबर। ठीक है ना। यहाँ इस तरफ देख लीजिए ये जो आपकी स्थिति हो रही है वो कब हो रही है, 22 दिसंबर। तो कौन सा पूछा है, दक्षिणी अयनांत ही पूछा है ना। दक्षिणी अयनांत जो है वो आपके कब हो रहा है, 22 दिसंबर को हो रहा है। उसके आगे बात करें उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा, अब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तभी होगा जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेगी, किसके ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर। अब कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी कब पड़ रही है, वो पड़ रही है 21 जून को। तो 21 जून को हमारे यहाँ पे सबसे लंबा दिन होगा और रात जो होगी वो सबसे छोटी होगी। उसके बाद में बात करें लीप वर्ष कितने वर्षों के बाद आता है, तो लीप वर्ष जो है वो 4 वर्षों के बाद में आता है, और इसमें टोटल दिनों की संख्या की बात करें तो 366 और 29 की अपने यहाँ पे फरवरी होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे विषुव कहते हैं। यानी इस दिन कोई भी ध्रुव जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होने के कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को जो स्थिति होती है वहां दिन और रात की स्थिति बिल्कुल बराबर होती है, जिसे अपन विषुव कहते हैं। आगे, संक्रांति के समय सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है, देखो शीत संक्रांति जब होती है तब सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है। अब देखो शीत संक्रांति के समय सूर्य की किरणें जो है वो सीधी कहाँ पड़ती है, तो देखिए एक मिनट। अब शीत संक्रांति के कारण सूर्य की जो किरणें हैं उत्तर की ओर गति करने के कारण ये अपने जो होती है 22 दिसंबर से 21 जून के मध्य होती है। देखो 22 दिसंबर से 21 जून के मध्य होती है, तो 22 दिसंबर से 21 जून के मध्य अपन जाएंगे तो देखो यहाँ है 21 जून और इस तरफ है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर से जब इस तरफ जाती है तब बात करेंगे, तो यहाँ जो है वो आपकी मकर रेखा है, यहाँ जो है वो कर्क रेखा है। तो शीत संक्रांति कहाँ हो रही है, तो शीत संक्रांति जो है वो मकर रेखा पर हो रही है, तो यानी मकर रेखा पर सूर्य के जो अपने जो है अपने क्या बोलते हैं सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती है। आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के समय कौन सा मौसम होता है, ऑस्ट्रेलिया में
क्रिसमस त्यौहार के समय कौन सा मौसम होता है? तो इस बात को देखना, ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है तो वहाँ जब है वो कौन सा स्थान होता है? गर्मी का स्थान होता है, क्योंकि वो दक्षिणी ध्रुव के अंतर्गत आता है, हम उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? ये आपने मनाया जाता है यहाँ 22, कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर के आसपास मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर के आसपास जो है वो आपकी स्थिति है, उस समय यहाँ इस वाले गोलार्ध के अंदर आपकी गर्मी की रहती है, और अपने भारत वाले की बात करें तो यहाँ पे सर्दी रहती है। तो जब अपने यहाँ पे जब ये क्रिसमस पर्व आता तब हम सर्दी के मौसम में देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 25 और ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 25 तारीख के आसपास अपने यहाँ पे तो सर्दी होती है। पृथ्वी की धुरी का झुकाव कितने डिग्री है? पृथ्वी धुरी जो है वो अपने 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और कक्ष की बात करें तो 66.5 की बात करें। आर्यभट्ट ने क्या कहा था? सूर्य की पृथ्वी परिक्रमा करती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, चंद्रमा की कक्षा वृत्ताकार है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही देखा जो आपका आर्यभट्ट है, वो आर्यभट्ट क्या कह रहे हैं? आर्यभट्ट बिल्कुल स्पष्ट लाइन कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल है और वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो ये हो जाएगा पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। तो ये बात जो है वो आपकी राइट हो जाएगी। इसी के साथ ये कक्षा अपनी यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसके अंदर अपन चौथे अध्याय की बातचीत करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो दोस्तों के साथ, और कमेंट भी कीजिए। और पीडीएफ के लिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।